अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरूज फराज और आज का हमारा सेगमेंट है द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टीम ऑन मेंटल हेल्थ। सेल्फ स्टीम है क्या और सेल्फ स्टीम का क्या शख्सियत पे जो है असर पड़ता है और उसका हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या इशू पड़ता है। इसी डिस्कशन में आज हमारे साथ मौजूद हैं मैम अंदलीब अंजुम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड सरदार बहादुर खान वुमेंस यूनिवर्सिटी कोयटा। और इनकी स्पेशलाइजेशन है एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी और जो है सोशल साइकोलॉजी में। इन्हीं के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मैडम फाइज़ा मैंगल, जिनकी स्पेशलाइजेशन है पॉजिटिव साइकोलॉजी और ये भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। आइए इनसे बात करेंगे इस मौजू पर कि सेल्फ स्टीम होती क्या है और सेल्फ स्टीम का क्या असर पड़ता है मेंटल हेल्थ पर। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आप दोनों आए, अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया और इस मौजू पे डिस्कशन के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ स्टीम का आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट हैं और इस बारे में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। अगर हम सेल्फ स्टीम को डिफ़ाइन करें तो सेल्फ स्टीम बेसिकली है योर थॉट्स, योर ओपिनियंस, योर फीलिंग्स, ओवरऑल योर एटीट्यूड अबाउट योरसेल्फ, कि आप अपनी ज़ात के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी सेल्फ को क्या वैल्यू देते हैं, आपकी वर्थ क्या है अपने बारे में, ठीक है? तो जब आप अपने बारे में पॉजिटिव व्यूज़ रखेंगे, ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। अगर आप अपनी सेल्फ के बारे में नेगेटिव व्यूज़ रखते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट भी नेगेटिव होगा और ये तमाम चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत मुतासिर करती हैं। मैम आप हमें बता सकती हैं कि जो है सेल्फ स्टीम होती किस टाइप की है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया पहले सबसे पहले कि आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पे लोगों में इस बात को रीडिनेस को बनाने के लिए कि बेसिकली सेल्फ एस्टीम होती क्या है और मेंटल हेल्थ का इसके ऊपर क्या असरात है। अगर हम बात करें कॉजेज़ ऑफ सेल्फ एस्टीम की या फिर जो रूट कॉज़ है बेसिकली लो सेल्फ एस्टीम की हम बात करते हैं, तो ये आगाज़ कहाँ से होता है? द मोस्ट एंड वन एंड इम्पोर्टेंट थिंग आपका जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपका पेरेंटल बिहेवियर होता है, आपके सोशल पीयर ग्रुप्स होते हैं और आपकी सोसाइटी, आपका कल्चरल इन्फ्लुएंस, आपका एजुकेशनल इन्वायरमेंट, ये सारे फैक्टर्स एक साथ कंट्रीब्यूट करके आपकी सेल्फ एस्टीम को बहुत हद तक इम्पैक्ट करती हैं, इसको बढ़ाने के लिए और इसको कम करने के लिए। तो आप कॉजेज़ की बात कर रही थी, उसमें एडिशन करना चाहूँगी कि सेल्फ क्रिटिसिज्म एक बहुत बड़ी कॉज़ है, सोशल मीडिया आपका बहुत बड़ी कॉज़ है लो सेल्फ एस्टीम में, ठीक है? आप कंपैरिज़न जब स्टार्ट करते हो, ठीक है? तो आपके अंदर आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है। आप अपनी ज़ात का मवाज़ना दूसरे लोगों से करते हैं, तो वो आपकी सेल्फ एस्टीम पे बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का। और सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपका लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, ठीक है? अगर तो सोशल सपोर्ट आपको ज़्यादा मिलती है अपने फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, ठीक है? आपके एनवायरनमेंट की तरफ से, तो आपकी सेल्फ एस्टीम बेहतर होगी। अगर आपको सोशल सपोर्ट कम मिल रही है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है। मैम हम कैसे जो है बता सकते हैं कि सेल्फ स्टीम को किस तरह से वो इफ़ेक्ट करती है अपनी पर्सनैलिटी पे और हमारी मेंटल लेवल पे। लो सेल्फ स्टीम कॉज हो सकती है, ठीक है, आपकी लो मूड, सैडनेस, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, ठीक है? लो सेल्फ स्टीम की वजह से आपके अंदर डिप्रेशन भी हो सकता है और एंजाइटी भी आ सकती है। अगर मैं अपनी रिसर्च का हवाला देना चाहूँ, मैंने रिसर्च की थी सिंगल मदर्स पे, जो कि थी इम्पैक्ट ऑफ परसीव्ड सोशल सपोर्ट ऑन मेंटल हेल्थ एंड मीडिएटिंग रोल ऑफ सेल्फ स्टीम, ठीक है? मैंने फाइंड आउट किया और मैंने देखा कि वो मदर्स जिनको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही थी, ठीक है, जिनको सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग था, उनकी सेल्फ स्टीम बेहतर थी और इसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर थी। और वो लोग जिनको सोशल सपोर्ट आप कम प्रोवाइड करते हो, ठीक है, उससे क्या होता है, आपकी सेल्फ स्टीम लो होती है और सेल्फ स्टीम लो होगी तो आपका मेंटल हेल्थ भी ऑब्वियसली अफेक्ट होगा। और जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है लो सेल्फ स्टीम का आपकी जहनी सेहत पर, वो है डिप्रेशन और एंजाइटी, ठीक है? ग्रे मैटर जो है उसको जाके इम्पैक्ट करता है आपका ये वाली थिंकिंग, कि आपको जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है उसका आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो मोटिवेशन है, उन तमाम चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है। ओवरऑल हम देखें सेल्फ एस्टीम हमारे फिजिकली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली तीनों मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करती हैं। लो सेल्फ एस्टीम का आप जिस तरीके से हम कहते हैं अगर आपका लो सेल्फ एस्टीम है ऑब्वियसली आपके अंदर एक फियर, एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन वाली फीलिंग राइज होगी जिसकी वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी रिजिलियंस, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, इन तमाम फैक्टर्स पे असर पड़ता है। मैम मेरा क्वेश्चन होगा
कि सेल्फ स्टीम की जो है क्या असरात होते हैं? किस तरह हमें पता चले कि सेल्फ स्टीम कि ये हमारे अंदर जो है लो सेल्फ स्टीम आ रही है, डेवलप हो रही है? इसके क्या असरात होंगे? क्या सिम्पटम्स होंगे? इनके सिम्पटम्स इसी तरीके से हाइलाइटेड होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा सैडनेस का शिकार होंगे। आप अपनी सेल्फ क्रिटिसाइज़ आपको अपनी लाइकिंग नहीं होगी। जो जिस तरीके से हम कहते हैं कि सेल्फ एस्टीम इज़ अबाउट योर वर्थ एंड वैल्यू, तो आपके अपने नज़र में अपनी ही कोई वर्थ एंड वैल्यू नहीं रहती। आपके थॉट्स नेगेटिव होते हैं, आप नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा हाइलाइट करते हैं, ज़्यादा उनको एक्ज़ैजरेट करते हैं और आप आइसोलेटेड होते हैं। आप सोशल ग्रुप्स को, आप सोशल कॉम्पिटिशन, इन तमाम चीज़ों को इग्नोर कर देती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी अपनी ज़ात के लिए डिसलाइकिंग होती है। आप अपनी वीकनेस पे ज़्यादा फोकस करते हो, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं देखते। आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे हो नहीं पाएगा, ठीक है। आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है। ये तमाम चीज़ें जिससे आपको पता चलता है कि आपकी सेल्फ स्टीम लो है। अगर हम बात करें कि सेल्फ स्टीम को बेहतर कैसे बनाना है, ठीक है, तो सेल्फ स्टीम को बेहतर बनाने के लिए वही है कि जो उसकी कॉजेज़ हैं आप उन कॉजेज़ पे ध्यान दें, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो है ना अपना सोशल सिस्टम, पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों का सपोर्ट सिस्टम बेहतर करें, ठीक है। अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, अपने बच्चों को सपोर्ट करें, ठीक है। अगर आप उन्हें डिस्करेज करेंगे, आप उनको क्रिटिसाइज करेंगे तो आपके बच्चे की हेल्दी पर्सनैलिटी नहीं होगी। अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको यूनिक बनाया, अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट ट्रेड्स के साथ पैदा किया, ठीक है। आप जब कंपैरिजन करते हो अपनी ज़ात का दूसरों के साथ तो इश्यू वहां पे पैदा होता है, ठीक है। आप कंपैरिजन बिल्कुल ना करें अपनी ज़ात का दूसरों के साथ। अल्लाह ताला ने आपको जैसा बनाया, जो बनाया, आप उसी पर्सनैलिटी को अपनी को ग्रूम करें और उसी में अपना जीना सीखें। अपनी वीकनेस को ओवरकम करें, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें, तो इससे आप जो अपनी सेल्फ स्टीम को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम आप हमें ये बताएँगी कि जो है किस तरह से हम कौन-सी ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, ख़ास तौर पे अपने बच्चों के पेरेंटिंग ट्रेनिंग में कि जो है वो इस ऐसी कौन-सी पेरेंट्स जो है टेक्निक्स यूज़ करें, जिसकी वज़ह से हमारे जो है सेल्फ एस्टीम डेवलप हो बच्चों में? अच्छा, रिगार्डिंग द पॉजिटिव साइकोलॉजी, जिस तरीके से मेरी एमफिल के रिसर्च के टॉपिक्स भी पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो उसी को साथ लेके चलते हुए हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव साइकोलॉजी में है, एक टर्म है ग्रेटिट्यूड, जिसको हम कहते हैं अप्रिसिएशन, थैंकफुलनेस। हम अपने बच्चों के अंदर सबसे पहले इस प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। हाँ, आप जितने भी लेट सपोज कि बहुत सारे रिसर्चेज हैं जिसमें हमारे पास ग्रेटिट्यूड लेटर, 3 गुड थिंग्स इन अ डेली रूटीन, आप इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे जिससे आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है। आप अच्छे बेटरमेंट सेल्फ इस्टीम की तरफ जाते हैं। 3 गुड थिंग्स में ये आता है कि आप डेली बेसिस पे काउंट करें छोटी सी चीज़ को जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आप उन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ्स नज़र आएंगी। आप एक ग्रेटिट्यूड लेटर, आप किसी भी अपने लाइफ में किसी ऐसे बंदे को कोई ऐसा ग्रेटिट्यूड लेटर लिखे जिसके लिए आप एक पेन देने के लिए भी आप अगर आप अपने फ्रेंड के शुक्रगुजार हैं, एक पेन देने के लिए, एक कॉपी देने के लिए, नोट्स शेयर करने के लिए आप उसको एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड लेटर लिखेंगे। आप वो थैंक यू का वर्ड आपके अंदर आपकी सेल्फ इस्टीम को, ओवरऑल आपकी वेल बीइंग को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं। और इसमें मैं एडिशन करना चाहूँगी, अगर आप काउंसलिंग टेक्निक्स की बात करते हैं तो उसमें सीबीटी बहुत बेहतर है, ठीक है। बेसिकली लो सेल्फ स्टीम की कॉज कहाँ से होती है कि आपकी नेगेटिव थॉट्स होते हैं अपनी ज़ात के बारे में, ठीक है। अब सीबीटी में होता क्या है कि हम आपकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स को, इरेशनल थॉट्स को हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ चेंज करते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो आपने अपने बारे में एक लेबल लगाया होता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई क्वालिटीज़ नहीं है, मेरी अंदर सारी वीकनेस ही वीकनेस है, ठीक है। वो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग से हम चेंज कर देते हैं इरेशनल थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ, उससे भी सेल्फ स्टीम बहुत बेहतर हो जाती है और तकरीबन 2-3 सेशन में जो है आप बहुत इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं उसमें। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों से ये होगा कि हमें कौन सी एज पे जो है सेल्फ एस्टीम पे काम करना चाहिए बच्चों में? बचपन ही से, शुरू से, ठीक है। अगर आप सिगमंड फ्राइड की थ्योरी की हम बात करें तो फ्राइड कहता है कि बच्चे की डेवलपमेंट के अर्ली 5 इयर्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। पहले 5 साल
जो आप बुनियाद बनाएँगे उसी पे आगे बिल्डिंग बनेगी, ठीक है? तो आपने बच्चे को शुरू से आपने उस पे वर्क करना है। आपने अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है, अपने बच्चे की स्ट्रेंथ को आगे लेकर जाना है, बच्चे को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, बेजा क्रिटिसिज़्म नहीं करना, कंपैरिज़न ना करें अपने बच्चों का, ठीक है? किसी दूसरे बच्चे के साथ बिल्कुल कंपैरिज़न ना करें, उससे आपके बच्चे की ज़हनी सेहत पे बहुत असर होता है, ठीक है? एडिशनली मैं इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहूँगी कि जो सिगमंड फ्राइड की बात है, वो इसी बात को ही क्लेम करते हैं। आपने बच्चे को क्या बनाना है, आप किस तरीके से की पर्सनैलिटी उससे चाहते हैं, आप किस तरीके के ट्रेड्स को हाईलाइट करना चाहते हैं। द मदर्स, द पेरेंट्स, द टीचर, यू हैव टू वर्क एंड 0 to 5 ईयर्स, जो साइंटिफिकली तौर जो रिसर्चेस के तौर पे भी साइंटिफिकली प्रूव है कि ये बात क्लेम करती है कि आपने बच्चे को आगे क्या बनाना है। जो आपके आगे के स्टेजेस हैं वो तमाम आपके 0 to 5 ईयर्स के आउटपुट्स होते हैं, जो आपको उस स्टेज में, अडल्ट में, टीनेज में आपको जाके मिल रही होती है। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये होगा कि टीचर्स और फैमिली मेंबर्स में जो है, जो सेल्फ स्टीम को बढ़ाने का तरीका है, वो किस तरह का होना चाहिए? सबसे पहले आपके पेरेंट्स, हमारे सोसाइटी में जो मोस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि हम एक कंडीशनल बेस्ड लव बच्चों से करते हैं। आप बच्चे को हम बचपन से ये सिखाते हैं, आप ये चीज़ करेंगे आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। द मदर शुड हैव द अनकंडीशनल लव। उसके साथ साथ हम टीचर्स पे हमारे टीचर्स का जो काम है वो इस तरीके से कि जिन बच्चों की पार्टिसिपेशन कम है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मज़ीद एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, उनको इनकरेज करें, उनको छोटे-छोटे स्टेटमेंट्स के ज़रिए उनको इनकरेज करें, जिसकी वजह से वो सेल्फ इस्टीम को बहुत बेहतर अच्छी तरीके से बना सकती हैं। ऑब्वियसली एक टीचर का किरदार बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम भी है माशरे के लिए और शागिर्दों के लिए, ठीक है? एक टीचर को चाहिए कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे बच्चों की स्ट्रेंथ पे, ठीक है? आपकी क्लास में 3 तरह के लोग बैठे होते हैं, ठीक है? उसमें आपके पास इंटेलिजेंट भी होगा बच्चा, ठीक है? स्लो लर्नर भी होगा, आपके पास ऐसा बच्चा भी होगा जो मॉडरेट किस्म की इंटेलिजेंस रखता है। आपने क्या करना है कि अपने बच्चों को, जो आपका बच्चा स्लो लर्नर है उस पे फोकस करें, बजाय इसके हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि वो बच्चा जो ऑलरेडी जिसकी सेल्फ स्टीम हाई है, कॉन्फिडेंट है, हम उसको आगे लेकर आते हैं। असल किरदार क्या है टीचर का कि वो बच्चे जिनकी सेल्फ स्टीम लो है, वो बच्चे जिनका कॉन्फिडेंस लो है, उन बच्चों को आगे लेकर आएं, उन बच्चों पे काम करें और बेजा क्रिटिसिज्म ना करें बच्चों पे, ठीक है? पॉजिटिव फीडबैक दें बच्चों को, इनकरेज करें, प्रेज करें, उससे क्या होगा, बच्चे की सेल्फ स्टीम बेहतर होगी। मैम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को? मैसेज ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 99% लोग जो हैं वो किसी ना किसी मेंटल इलनेस का शिकार है, ठीक है? तो ज़हनी सेहत हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी कम है, नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो प्लीज़ मेरा मैसेज ये है कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, अपना किरदार जो है आपका एज अ पर्सन सोसाइटी में उसको पॉजिटिव रखें, ठीक है? उससे क्या होगा, आपकी सोसाइटी ज़्यादा बेहतर होगी। और मैम आप? एज अ लास्ट मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैम ने कहा कि हमारे अंदर जो अवेयरनेस और एक तो रेडीनेस नहीं है मेंटल हेल्थ के हवाले से, और दूसरी यही बात कि हमारा जो सोशल मीडिया का जो एक्सपोजर है वो नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करने में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पॉजिटिव। अगर हम मेंटल हेल्थ की रिगार्डिंग बात करें तो सोशल मीडिया को भी इस पे बहुत ज़्यादा, जिससे आज आप लोगों ने ये सेशन कंडक्ट किया है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो बहुत अच्छा है, जो आगे जाके मज़ीद लोगों में इसके बारे में रेडीनेस और अवेयरनेस बढ़ाएगी और साथ में मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्क होगा। थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ हम अपने सेगमेंट का अख्तिताम करते हैं। हमारे साथ जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी थे, उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे सेगमेंट पे आए और अपनी राय का इज़हार किया। थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।